गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हिंदी की शिक्षिका ज्योति श्रीवास्तव। मैं आज आप लोगों को वर्ग 1 की हिंदी की पुस्तक की पाठ 2 जिसका शीर्षक आम की कहानी है पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, यह कहानी चित्र के द्वारा कहा गया है। इसे शब्दों के माध्यम से नहीं लिखा गया है। यह केवल चित्र के माध्यम से ही कहा गया है। कहानी कहने के कई माध्यम होते हैं, उसी में एक माध्यम चित्र का भी है। इसे हम लोग चित्रकथा कह सकते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग के बुक में चित्र के ऊपर एक चित्रकथा लिखा है। तो अब आप लोग समझिए कि चित्रकथा किसे कहते हैं। जो कहानी हम चित्र के माध्यम से कहते हैं उसे हम चित्रकथा कहते हैं। कहानी एक लड़की और आम के पेड़ पर पके एक आम से शुरू होता है। कहानी किससे शुरू होता है? एक लड़की रहती है और आम के पेड़ पर एक पका आम लटका रहता है। आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है। इसी से कहानी शुरू होती है। आम के पेड़ पर एक पका आम लड़की को दिखाई देता है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पर आम के पेड़ पर एक पका आम उसको दिखाई देता है। पके आम को देखकर वह लड़की लालच से भर जाती है। तो बच्चों बताओ, भला पका आम देखकर कौन नहीं लालच से भर जाएगा? बच्चों का तो स्वाभाविक गुण है पके आम देखकर ललचा जाना। बच्चों यह बताओ, क्या तुम लोग पका आम देखकर ललचाते हो या नहीं? बताओ, तुम लोग भी ललचा जाते होगे। ठीक उसी तरह वह लड़की भी उस पके आम को देखकर लालच से भर गई। बच्चों यह बताओ, ललचाने के बाद क्या होता है? जब वह लड़की जब ललचा जाती है तो उसके बाद क्या होता है? या फिर आप लोग आम को देखते हो तो आप लोग भी ललचा जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है? मैं बताती हूँ। ललचाने के बाद मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, तो उस लड़की के भी मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना जानते हो यह क्या है? यह मुहावरा है जिसे आगे की क्लास में तुम लोग समझोगे। मुंह में पानी आने का अर्थ होता है ललचा जाना। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि वह लड़की पके आम को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है या फिर वह ललचा जाती है। हाँ, तो तुम लोग बताओ, अब लड़की क्या करेगी? लड़की का अगला कदम क्या होगा? जब कोई बच्चा किसी चीज को देखकर ललचा जाता है तब वह उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आप लोग भी किसी पके आम को देखते हैं और अगर आप लोग ललचा जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करना चाहते हैं कि वह आम मुझे मिल जाए, वह आम किसी तरह भी मुझे मिल जाए। तो वो लड़की भी क्या करती है? उस पके आम को प्राप्त करने की चेष्टा करती है। उसी समय एक आम के डाल पर बैठा कौवा भी उस आम को देखता है और वह भी ललचा जाता है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कौवा है, वह भी एक पेड़ के डाल पर बैठता है और बैठकर उस आम को ललचाई भरे नजरों से देखता है। अब वह लड़की भी आम को प्राप्त करने का प्रयास करने लगती है। लड़की अपने भाई को बुलाती है और वह अपने भाई से कहती है कि गुलेल से आम को तोड़े। हाँ बच्चों, हम लोग भी जानते हैं जब हम किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और हमें और वह हमारे वश में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? दूसरे की मदद लेते हैं। तो वह लड़की भी अपने भाई की मदद ली। लड़की का भाई पके आम पर निशाना लगाता है। ये देखो बच्चों, इस चित्र में लड़की का भाई उस पके आम पे निशाना लगा रहा है गुलेल से और आम टूटकर नीचे गिरने लगता है। ये देखो, वह आम टूटकर नीचे गिरने लग रहा है, यहाँ निशाना लगाया है। उसी समय आम की डाली पर बैठा कौवा तेजी से उड़ता है और उस आम को अपने चोंच में दबोच लेता है। ये देखो बच्चों, इस चित्र में वह कौवा क्या किया है?
तेजी से उड़ा है और उस आम को क्या किया है, अपने चोंच में दबोच लिया है। अब वह कौवा आम को लेकर उड़ जाता है। अब वह कौवा आम को लेकर क्या करता है, उड़ जाता है। ये देखो अपने चोंच में उस आम को दबोच कर, और वह क्या कर रहा है, तेजी से उड़ जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह एक मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में जैसे वो आम को लेकर आगे बढ़ा तो क्या हुआ, वह कौवा क्या किया, किससे टकरा गया, मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया और कौवे की चोंच से आम छूट जाता है। ये देखिए कौवे की चोंच खुल गई और उसका क्या हुआ, उसके चोंच से वह आम छूट जाता है और आम नीचे गिरता है और वह पेड़ पर बने एक घोंसले में गिर जाता है। ये देखिए चित्र, इस चित्र में देखिए पेड़ के डाली पर एक बना घोंसला है, उसमें आम गिर जाता है। वह घोंसला कौवा का था। वह घोंसला किसका था बच्चों, कौवा का था। उस घोंसले में कौवा अंडा दिया था, उस घोंसले में कौवे ने अंडे दिए थे। अब देखो बच्चों क्या होता है, उसी पेड़ पर गिलहरियां भी रहती हैं। यहाँ देखो उसी पेड़ पे बहुत सारी गिलहरियां रहती हैं। वह भी आम को देखकर उसे प्राप्त करने की प्रयास करने लगती है। वह आम को देखती है और उसे क्या करती है, प्राप्त करने के लिए चेष्टा करने लगती है कि वह आम कैसे भी उसे मिल जाए। वह उसमें से एक गिलहरी उस घोंसले में जाती है और आम को उठा लेती है। ये देखो बच्चों, इस चित्र में एक गिलहरी जाती है और वो क्या करती है, उस घोंसले से आम उठा लेती है। परंतु उसी समय एक और घटना घट जाती है। जब गिलहरी उस आम को उठा लेती है तब तक उसमें क्या होता है, एक और घटना तब तक एक और घटना घट जाती है। जब गिलहरी आम को उठाती है तो उसके टकराव से अंडे फूट जाते हैं। जैसे ही गिलहरी उस आम को उस घोंसले से उठाती है तो क्या होता है, वो आपस में टकराते हैं और उसके टकराव से क्या होता है, अंडे फूट जाते हैं। और उस अंडे से बच्चे निकल जाते हैं। उस अंडे से बच्चे निकल जाते हैं। किसके बच्चे निकल जाते हैं, घोंसला किसका था बच्चों, कौवा का। तो अंडे किसके थे, कौवा का। तो उस अंडे में से किसके बच्चे निकलते हैं, कौवे के बच्चे निकल जाते हैं। वह काव काव करने लगता है। वह कौवा डर जाता है और वह क्या होता है, वो काव काव करने लगता है। जब हम किसी छोटे बच्चे को डराते हैं तो वह क्या होगा, डर जाता है। या फिर जब छोटा बच्चा सोया रहता है और वो उसकी अचानक से नींद खुलती है तो वह क्या होता है, डर जाता है और वह रोने लगता है। ठीक उसी तरह वह कौवा भी डर जाता है और काव काव करने लगता है। उसके शोर से गिलहरी डर जाती है। जैसे ही गिलहरी आम उठाकर जाती है, कौवा का अंडा फूट जाता है और वह शोर करने लगता है, शोर मचाने लगता है। उसके शोर से क्या होती है, गिलहरी भी डर जाती है और उसके मुंह से आम छूट जाता है। फिर यहाँ देखो बच्चों, उसके भी मुंह से, गिलहरी के भी मुंह से क्या होता है, आम छूट जाता है और वह पेड़ के नीचे एक बैठा आदमी की पगड़ी पे गिर जाता है। वह आम छूटकर, यहाँ देखो बच्चों, वह आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठकर सोते हुए आदमी के पगड़ी पे गिर जाता है। यहाँ देखो बच्चों, दिख रहा है, ऊपर से आम गिरा है, यहाँ पे आदमी पेड़ के नीचे बैठकर सो रहा था और वह उसकी पगड़ी पे गिर जाता है। अब आप लोग सोचोगे बच्चों कि बैठकर कैसे सोया जाता है। जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं या फिर आप ज़्यादा खेलते हैं आप लोग, तो क्या होता है, आप लोग थक जाते हैं और थक कर क्या करते हैं, आप लोग एक छांव में या फिर घर में जाकर या फिर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और बैठकर क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो हम लोग जब आराम करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। वही उस आदमी ने पेड़ के नीचे बैठकर सो रहा था। हाँ बच्चों, तुम बताओ,
अब क्या होगा? अपना अपना दिमाग लगाओ, अब क्या हो सकता है? जब वह आम उस आदमी के पगड़ी पे गिर गया, तो अब तुम बताओ कि अब क्या होगा? सोचो। तो सुनो, आम देखकर लड़की और उसका भाई खुश हो जाता है। लड़की उस आदमी के पगड़ी से आम उठा लेती है। ये देखो बच्चों, इस चित्र में लड़की और उसका भाई है। वह लड़की आम को देखती है उस आदमी के पगड़ी पे, और वो क्या होती है, लड़की बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद देखो बच्चों, वह लड़की क्या करती है, उस आदमी के पगड़ी से वह आम उठा लेती है और वह बहुत खुश हो जाती है। लड़का भी अपने मेहनत का फल प्राप्त करने पर बहुत खुश हो जाता है। लड़का जो रहता है, उसका भाई जो रहता है, वह भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपने मेहनत से उस आम को तोड़ा। उसने क्या किया, गुलेल से आम पर निशाना लगाया, और गुलेल से आम पर जब निशाना लगाया तो आम क्या हुआ, टूट गया, और टूटकर उस आदमी के पगड़ी पे गिरा। पहले टूटा, गिरा तो कौवा उसे दबोच लिया। कौवे के मुंह से छूटा तो वह घोंसला में गिरा। घोंसले में से गिलहरी उस आम को उठाई, और गिलहरी जब उस आम को उठाई तो कौवे के शोर से वह डर गई, और गिलहरी के मुंह से छूटकर वह आम किसके सिर के पगड़ी पे गिरा? उस आदमी के सिर पर गिरा। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। बच्चों, यह बताओ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी के द्वारा बच्चों के स्वाभाविक गुणों के विषय में बताया जा रहा है। बच्चों का स्वाभाविक गुण है आम को देखकर ललचा जाना। दूसरा, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी कार्य के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं और हम उस कार्य को लगातार प्रयास करते रहें तो हमें क्या होता है, उस कार्य में हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जैसे वह प्रयास करती रही तो उसे आम प्राप्त हुआ। वह लड़की उस आम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रही तो क्या हुआ, अंत में उसे क्या हुआ, आम उस लड़की को ही मिला। तीसरा, कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई दूसरा मेहनत करे, किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है तो उस पर लालच नहीं करनी चाहिए और उसे प्राप्त करने की प्रयास नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दूसरा उस चीज को अपने मेहनत से प्राप्त कर लिया या प्राप्त करना चाहता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस चीज को देखकर लालच नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह चीज तो उस आदमी का है। वह चीज, जैसे कि यह आम उस लड़की का था, वह लड़की उस आम को तोड़ना चाहती थी और कौवा क्या किया था, उसे दबोचना चाहा, उस पर लालच किया। जैसे वह आम उस लड़की का था और वह लड़की आम को अपने भाई को बुलाकर तोड़वाती है, लेकिन कौवा उस पर अपना हक जमाने लगता है और उस आम को अपने चोंच में दबा लेता है। अभी मैं आप लोग को बताएं कि कौवा जो है क्या करता है, लड़की अपने भाई को बुलाती है और लड़की अपने भाई को बुलाकर वह बोलती है कि वह आम को गुलेल से तोड़े। और कौवा क्या करता है, जैसे ही वह आम गिरता है पेड़ के नीचे से तो कौवा क्या करता है, लालच भरी निगाहों से देखता है और कौवा क्या करता है, जल्दी से उड़ के जाता है और उस आम को अपने चोंच में दबोच लेता है। क्यों? क्योंकि वह लालच करता है, वह सोचता है कि वह आम उसे मिले। वह आम कौन तोड़ा था, लड़की के भाई ने तोड़ा था और कौवा क्या चाह रहा था कि हम उस आम को ले लें, और वह ले भी लिया था। लेके जैसे ही उड़ा, क्या हुआ, मधुमक्खी के छत्ते से टकराया और वह आम नीचे छूट गई, नीचे गिर गई। वह आम कौवे को भी नहीं मिला। चौथा, गिलहरी भी उस आम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगती है और वह आम उसे भी प्राप्त नहीं होता है और अंत में वह आम उस लड़की के पास चला जाता है
जिसका उस पर हक होता है। तो बच्चों, हम लोगों को क्या इससे शिक्षा मिलती है कि हम लोग कभी भी किसी के चीज पर लालच नहीं करनी चाहिए।